दस्तगीर अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर बोलो अल मदद पीराने रुतबा ये वलियों में क्या गौस ने पाया है कहते सुभान अल्लाह। रुतबा ये वलियों में क्या गौस ने पाया है, रुतबा ये वलियों में क्या गौस ने पाया है। अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है, अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है दस्ते अली सर पर हसनैन कसाया है दस्त अली सर पर हसनैन कसाया है। मेरे गौस की ठोकर ने, मेरे गौस की ठोकर ने मुर्दों को जिलाया है। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर अल मदद 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 गौसे आजम दस्तगीर। लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है कहते सुभान अल्लाह। लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है, बगदाद सवरिया की हर बात निराली है। लाखों ने उसी दर से तकदीर बना ली है, बगदाद सवरिया की हर बात निराली है। डूबी हुई कश्ती को पल भर में निकाला है, डूबी हुई कश्ती को पल भर में निकाला है। ये नाम अदब से लो, ये नाम अदब से लो, ये नाम जलाली है। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर अल मदद पीराने पीर। अब ये आखिरी शेर समाज का माइक मत कह दे सुभान अल्लाह। झूम के कह दे सुभान अल्लाह। मिलने को शमा से परवाना तड़पता है। गौसे आजम को देखने के लिए कौन कौन नहीं तड़पता? अरे देखना ही है क्योंकि वो वलियों के शहंशाह है। कह दे सुभान अल्लाह। मिलने को शमा से ये परवाना तड़पता है, किस्मत के अंधेरों में दिन रात भटकता है। मिलने को शमा से ये परवाना तड़पता है, मिलने को शमा से ये परवाना तड़पता है। किस्मत के अंधेरों में दिन रात भटकता है। इस इश्क हकीकी में इतना तो असर आए, इस इश्क हकीकी में इतना तो असर आए। जब बंद करो आंखें, जब बंद करो आंखें बगदाद नजर आए। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर गौसे आजम दस्तगीर। हर फिक्र से होकर तुम आजाद चले जाओ, हर फिक्र से होकर तुम आजाद चले जाओ। लेकर के लबों पर तुम फरियाद चले जाओ, लेकर के लबों पर तुम फरियाद चले जाओ। मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से, मिलना है अगर तुमको वलियों के शहंशाह से। ख्वाजा से इजाजत लो, ख्वाजा से इजाजत लो, बगदाद चले जाओ। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। कहते सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे जनाब उस्मान साहब, तो अपनी बेहतरीन अंदाज में मनक़बत हुजूर गौसे आज़म जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु सुना रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही मज़ा आ रहा था गौस पाक का जिक्र सुनने में, गौस पाक की मनक़बत सुनने में। बड़ा प्यारा नाम है हुजूर गौस पाक का। अल्लाह ने गौस पाक के नाम में इतना कमाल अता फरमाया है, इतना खूबसूरत नाम है हुजूर गौस पाक का। गौस पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया कि वाक़या बड़ा लंबा है, मैं इस वाक़े को बताना मकसूद नहीं समझता, मुख्तसर समात फरमाता हूँ कि जो आपने वाक़या सुना होगा कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक कश्ती डूब गई थी। एक बुढ़िया की बेटे की बारात जब शादी करके आ रही थी ना, तो उसकी कश्ती जो है पानी में डूब गई थी। तो 12 साल तक वो समंदर के किनारे जाती, अपने बच्चों को याद करती और उस बारात को याद करती, बारातियों को याद करती, रोती थी। फिर थोड़ी देर बाद अपने घर चली आती थी। तो हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह एक दिन वहां पे तशरीफ ले गए, देखा कि औरत रो रही है, सारी औरतें आ रही है, पानी भर भर के जा रही हैं। ये जो बुढ़िया है, ये ज़ईफ़ा जो है, सबके जाने के बाद अपना दुपट्टा निकाल कर आओ फिगा करती, रोया करती थी, गिरियाजारी करती थी। गौस पाक रहमतुल्लाह ने देखा कि इसका लोटा किसी ने तोड़ा नहीं, इसका मटका किसी ने तोड़ा नहीं, इसे किसी ने गाली नहीं दी, इसे किसी ने सताया नहीं, इसका किसी ने दिल दुखाया नहीं, आखिर रो क्यों रही है? तो गौस पाक ने अपने खादिम को भेजा, जाओ उस ज़ईफ़ा से पूछ के आओ वो रो क्यों रही है। तो गौस पाक के खादिम गए उस ज़ईफ़ा के पास, उस बुढ़िया के पास, कहा ऐ माई जरा इतना तो बता कि तुझे किसी ने सताया नहीं, किसी ने जुल्म किया नहीं, किसी ने तुझ पर जफा नहीं किया है, किसी ने तेरे मटके को पत्थर से तोड़ा नहीं है, हाँ तू आखिर रो क्यों रही है? तो वो बुढ़िया, वो ज़ईफ़ा ने कहा कि आज से 12 साल कबल जब मैं अपने बेटे की शादी करने के लिए बारात को कश्ती में सवार करके ले जा रही थी, जब लेकर गई बारात को, शादी करके जब बारात को वापस ला रही थी घर की तरफ, तो अचानक जो है समंदर में तूफान उठा, जिसकी वजह से सारी कश्ती, सारे बाराती उसमें डूब गए, और सिवाय मेरे। अल्लाह अल्लाह, मेरा इकलौता बेटा था, क्या मेरा कोई बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है? जब भी मुझे बात याद आती है तो मेरे आंखों से आंसू थमते नहीं है, रोती रहती हूँ, इस जगह आके रोती हूँ ताकि मेरे बेटे की मुझे याद आ जाए। बेटे की याद आती है, बेटे की याद तड़पाती है, तो मैं यहाँ आके रोया करती हूँ। तो वो खादिम सुना, हुजूर गौस पाक की बारगाह में आया, हुजूर मामला ऐसा ऐसा है। तो गौस पाक को आ गया तरस, सुभान अल्लाह, गौस पाक को आ गया रहम। गौस पाक ने फरमाया जाओ उस ज़ईफ़ा से कहो कि तेरा बेटा और तेरे बराती तेरी कश्ती को अभी मैं समंदर से ऊपर निकालता हूँ। अब वो खादिम गए, उस बुढ़िया से कहा, उस ज़ईफ़ा से कहा थोड़ी देर के लिए रोना बंद कर दे, मैं गौसे आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा है कि अभी बंद कर दे, तेरा बेटा जिंदा होने वाला है, तेरे बराती ऊपर आने वाले हैं, तेरी कश्ती ऊपर आने वाली है। तो ज़ईफ़ा ने कहा क्या आने वाले सुन के मुझे दिलासा देते देते कई औलिया गुजर गए, कई औलिया के पास गई, कई कुतुबों के पास गई, अब्दालों के पास गई, सब तकदीर का हवाला देते मुझे वापस कर देते, मगर ये कौन से वली है जो कह रहे हैं कि मेरा बेटा जिंदा आ जाएगा? तो उस खादिम ने कहा तू इस वली को नहीं जानती, ये सिर्फ वली नहीं है, ये वलियों का भी वली है,
ये वलियों का भी वली है। इतना कहकर अल्लाह अल्लाह तसल्ली देते हुए फिर गौस पाक की बारगाह में आया। गौस पाक से कहा, हुजूर गौस पाक जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ए परवरदिगार इस ज़ईफा के बेटे को, इसके बाराती को, इसकी कश्ती को समंदर के ऊपर निकाल दे, दरिया के ऊपर जिंदा फरमा दे। अल्लाह अल्लाह एक मर्तबा गौस पाक ने दुआ की, इसका कोई असर नहीं हुआ। फिर दोबारा गौस पाक ने दुआ की, कोई असर नहीं हुआ। तीसरी मर्तबा जब हुजूर गौस पाक ने दुआ फरमाई तो अल्लाह अल्लाह वो बाराती भी और वो कश्ती भी, वो दूल्हा भी, वो दुल्हन भी सब जो है ऊपर आ गए। जब ऊपर आए तो हुजूर गौसे आजम जिलानी ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए परवरदिगार जब पहली मर्तबा मैंने दुआ की तू कश्ती को जिंदा, तो आदमियों को जिंदा नहीं किया। परवरदिगार जब दूसरी मर्तबा दुआ किया तूने जिंदा नहीं फरमाया। जब तीसरी मर्तबा जब मैंने तुझसे दुआ की तूने सबको ऊपर लाया, सबको जिंदगी अता फरमाई। परवरदिगार मेरे काम में भी तुझे देर है। अल्लाह अल्लाह गौसे आजम से परवरदिगार ने फरमाया, हे अब्दुल कादिर ये 12 साल हो गए डूबकर मछलियां खा चुकी थी, मगरमच्छ खा चुकी थी। जब तुम पहली मर्तबा दुआ किए थे तो मैं इनके जिस्मों को जोड़ रहा था। जब दूसरी मर्तबा दुआ किया आपने तो मैं इनके जिस्मों में रूह डाल रहा था। जब आप तीसरी मर्तबा दुआ किया तो मैंने कश्ती को, बारातियों को, दुल्हन को, दूल्हे को समंदर के ऊपर ला दिया है। ए अब्दुल कादिर इसका बदला चाहो तो मांगो। ए परवरदिगार तुझसे क्या बदला मांगो? तो अल्लाह ने फरमाया, अब्दुल कादिर मैंने तेरे नामों को इतनी ताकत दी है जो नाम मेरा है। सुभान अल्लाह। जैसे मेरे नामों में मैंने ताकत रखी है, कुव्वत रखी है कि जो मेरे नाम ले लेगा मैं इसको शिफा दे दूंगा। हे अब्दुल कादिर यही ताकत मैं तुम्हें देता हूं। जो तुम्हारे नाम का जिक्र करेगा मैं उसे शिफा अता कर दूंगा। ये कमाल गौसे आजम के नाम मुबारक में अल्लाह ने रखी है। दोस्तों और बुजुर्गों, भाई ये वक्त ज्यादा हो चुका है, पीर तरीक़त भी तशरीफ लाने वाले हैं। अब मैं बिला किसी ताखिर के जनाब तमिलनाडु से आए हुए जनाब महबूब बादशाह साहब से मैं गुजारिश करता हूं वो मैक पर तशरीफ लाएं। वो मैक पर तशरीफ लाएं, अपनी भीनी भीनी आवाज से नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाकर हम सामीन के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं। मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं। मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं। इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प कमली वाले की तड़पा रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प कमली वाले की तड़पा रही है। मैं सजदा करूं या
आलम का दाता मेरे सामने है कि काबे का काबा मेरे सामने तशरीफ ला रहे हैं। है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न गौसे आदम, जिंदाबाद, जश्न गौसे आदम, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, हुजूर मुफ्ती सैयद गौहर रब्बानी साहब क़िबला, जिंदाबाद, हुजूर मुफ्ती सैयद गौहर रब्बानी साहब क़िबला, जिंदाबाद, हुजूर शेर रब्बानी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, या अली, या अली, या अली, जिंदाबाद, आबाद, जिंदा गौस, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, दो आलम का दाता, जिंदाबाद, दो आलम का दाता मेरे सामने है कि काबे का काबा मेरे सामने है। अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं, अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं। खुदा की खुदाई झुकी जा रही है, खुदा की खुदाई झुकी जा रही है। मैं सजदा करूं या फकीरी का मुझ में नहीं है सलीका, न आता है कुछ मांगने का तरीका। इधर भी निगाह है करम या मोहम्मद, इधर भी निगाह है करम या मोहम्मद। ज़माने की झोली भरी जा रही है, ज़माने की झोली भरी जा रही है। मैं सजदा करूं या फरिश्तों सरेरा आंखें बिछा दो, फरिश्तों सरेरा आंखें बिछा दो। उठो बहर ताज़ीम सर को झुका दो, उठो बहर ताज़ीम सर को झुका दो। खुदा कह रहा है मेरे मुस्तफा की, खुदा कह रहा है मेरे मुस्तफा की। वो देखो सवारी चली आ रही है, वो देखो सवारी चली आ रही है। मैं
सजदा करूं या ये फरमाया हक ने कि प्यारे मुहम्मद, ये फरमाया हक ने कि प्यारे मुहम्मद हमारे हो तुम, हम तुम्हारे मुहम्मद, हमारे हो तुम, हम तुम्हारे मुहम्मद। हमें अपने चलवों में ऐ कमली वाले, हमें अपने चलवों में ऐ कमली वाले, तुम्हारी ही सूरत नजर आ रही है, तुम्हारी ही सूरत नजर आ रही है। मैं सजदा करूं या के दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प कमली वाले की तड़पा रही है। मैं सजदा करूं या। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आइए पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली शहजादा हुजूर जमाल मिल्लत हुजूर सैयद मुफ्ती कहर रब्बानी साहब क़िबला मद्दज़ल्लल आली व नूरानी स्टेज पर जलवा फरमा है। अब आइए हजरत की गुलपोशी हमारे बिलाल रब्बानी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ उस स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, हुजूर क़िबला की गुलपोशी फरमाएँ। अब आइए हजरत के क़ब्ल जो है हजरत के ख़िताब से क़ब्ल में एक मनक़बत गुनगुनाने के लिए जनाब सैयद बाबा फ़खरुद्दीन से गुजारिश करता हूँ वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ, नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाकर हम सामीन के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मनकबत चंद अशार मेरे पीरो मुर्शिद की शान में समात फरमा लीजिए। है कितना हसीन जलवा है तेरा मेरे मुर्शिद गोहर पिया, है कितना हसी जलवा है तेरा मेरे मुर्शिद गोहर पिया, है कितना हसी जलवा है तेरा मेरे मुर्शिद गोहर पिया, है कितना हसी जलवा है तेरा मेरे मुर्शिद गोहर पिया। जो देखे तुझे, जो देखे तुझे हो जाए तेरा मेरे मुर्शिद गोहर पिया, मेरे मुर्शिद गोहर पिया, मेरे मुर्शिद गोहर पिया। सूरत में तेरी, सूरत में तेरा हर एक अदा है खुश तर की, सूरत में तेरी, सूरत में तेरा हर एक अदा है खुश
खुशतर की इस वास्ते है, इस वास्ते है हम तुम पे फिदा मेरे मुर्शिद गोहर पिया, मेरे मुर्शिद गोहर पिया, मेरे मुर्शिद गोहर पिया। तू जलवाए मकुंद पिया का है, जमाले अहले सुन्नत है। तू जलवाए मकुंद पिया का है, जमाले अहले सुन्नत है। ता हश्र रहे, ता हश्र रहे साया है तेरा मेरे मुर्शिद गोहर पिया, मेरे मुर्शिद गोहर पिया, मेरे मुर्शिद गोहर पिया। जब अशर मुझे पूछेगा खुदा बंदा लाया क्या है बतला, जब अशर मुझे पूछेगा खुदा बंदा लाया क्या है बतला। हाथों में बिदा मन हो तेरा मेरे मुर्शिद गोहर पिया, मेरे मुर्शिद गोहर पिया, मेरे मुर्शिद गोहर पिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जनाब सैयद बाबा फ़खरुद्दीन रब्बानी, जो मनक़बत हुज़ूर मुफ्ती बुंदेलखंड हुज़ूर शेर रब्बानी की शान में गुनगुना रहे थे। यकीनन हम आले रसूल की आज आले रसूल का दीदार कर रहे हैं, आले रसूल के सामने बैठे हैं, आले रसूल के चेहरे को तक रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर बैठना इबादत से कम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल से हम मोहब्बत भी करते हैं, और यही मोहब्बत हमें दुनिया और आखिरत में और ख़ब्र में काम आती है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो आले रसूल की मोहब्बत में मरता है वो मोमिन की मौत मरता है। सुभान अल्लाह। ये वो ख़ानदान है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बांदा से तशरीफ लाए हुए। कहाँ से? बांदा से तशरीफ। आपकी नजर बांदा पर है, मगर ये बांदा वाले नहीं है मेरे दोस्तों, ये करबला वाले हैं, ये करबला वाले हैं। और करबला वाले करबला को आने से पहले कहां से आए? मदीने से आए। मदीने से करबला, करबला से कूफा, कूफा से बगदाद, बगदाद से शाहपुर, शाहपुर से जबलपुर, जबलपुर से बांदा। ये वो आले रसूल हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी आल की मोहब्बत में जो मरा वो मोमिन की मौत। आवाज कम कर दिया। मोमिन की मौत मरा, जो मेरी आल की मोहब्बत में मरा वो शहादत की मौत मरा। जो मेरी आल की मोहब्बत में मरा, हुजूर फरमाते माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मुस्तकमिल ईमान। जो आले रसूल की मोहब्बत में मरेगा वो कामिल ईमान वाला होकर मरेगा। कौन कौन खुशखबरी देते हैं जो आले रसूल की मोहब्बत में मरता है? हुजूर फरमाते हैं माता अला हुब्बे आले मोहम्मद वो बशारत देंगे। उसको कौन, किसकी बशारत? जन्नत की बशारत। कौन जन्नत की बशारत देगा? हुजूर फरमाते हैं मलकल मौत जन्नत की बशारत देंगे। मलकल मौत रूह को कब्ज करने वाला फरिश्ता। और यहाँ तक जब आले रसूल की मोहब्बत में मरने वाला मर जाता है, जब कब्र में दफन किया जाता है, जब दफन किया जाता है, मुनकर नकीर आते हैं, मुनकर नकीर भी उसको जन्नत की बशारत सुनाते हैं।
ये वो अली रसूल है मेरे दोस्तों। बयान करता जाऊंगा तो वक्त ज्यादा होता जाएगा। हम तो आज हुजूर की जबान से निकले हुए अनमोल और नायाब अल्फाज को सुनने के मुतमन्नी हैं, सुनना चाहते इस बात के इंतजार में। आइए हजरत का इस्तकबाल मैं नारे तकबीर व नारे रिसालत से करूं। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर मुफ्ती आज़म बुंदेलखंड, हुजूर शेरे रब्बानी, हुजूर शेरे रब्बानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आपके सामने हुजूर शेरे रब्बानी अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद गौहर रब्बानी साहब क़िबला मद्दज़ल आली व नूरानी अपने नूरानी व इरफानी खिताब से आप लोगों को नवाजेंगे। आप दिल थाम के बैठिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फातिहा। गौसे आज़म वमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातु पुश्ती बेहक़्क़े ख्वाजाए उस्माने हारून मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूरे अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मिलकर हम और आप इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मक्के के सरदार, मदीने के ताजदार, सैयदे अबरार व अख़यार, हबीबे परवरदिगार, अव्वली फसले बहार, बेकसों के कस, बेबसों के बस, चारा साजे दर्दमंदा, राहते आशिकां, वजह तख्लीक़े कौनो मकां, नूरे मुजस्सम, नय्यरे आज़म, हादिये अकरम, फ़ख्रे दुआलम, फ़ख्रे आदम व बनी आदम, जनाबे अहमद मुश्तबा
मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे दुररबार में हदिया दरूद बावाज़े बुलंद पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना नबीना करीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। झूम झूम कर एक मर्तबा और हदिया दरूद पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की मोहब्बत पे पूरा मजमा बाबाज़े बुलंद हदिया दरूद पेश करे। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, खिताब का मौका नहीं है, बारहा सुनते रहते हैं आप लोग। बस अब तो आप लोगों को देखकर और सरकारे गौसे आजम के फैजान को देखकर यही कहने का जी चाहता है कि ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बराबर पूरा प्रोग्राम सुन रहा था और आप लोगों की आमद का मुंतजिर था कि आप आ जाए तो मैं भी आ जाऊं, वरना बहुत पहले से तैयार था। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। वक्त ज़्यादा हो गया है, अपनी बात को बिल्कुल मुख्तसर बयान करते हुए हल्के की तरफ हम आप और आगे बढ़ें। बहुत देर से बैठा मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हमारे आगे वाले साहिबान जो हैं, हमारे भाई, ये तो लग रहा है कि गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं। पीछे वालों के अंदर थोड़ा सा कमी महसूस हो रही है। आप किसी ऐसे वैसे की महफिल में नहीं बैठे हैं, आप गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं। और अगर बोलना नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। मेरे गौस का फैजान जब होता है ना, तो गौसे आजम ठोकर मारते हैं तो मुर्दे बोलने लगते हैं। झूम के बोलो, हाथों को उठा के कह दो, या गौस, या गौस, या गौस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए अपने असलाफ के दस्तूर पर अमल करते हुए एक दो शेर अगर आप लोग बर्दाश्त कर सके, झूम कर आगे से लेके पीछे तक मजबे वाले दरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना नबीना करीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुतबुल इरशाद गौसे आज़म है, कुतुबुल इरशाद गौसे आज़म है, फर्दुल अफराद गौसे आज़म है। और हर मुसीबत में काम आएगा, हर मुसीबत में काम आएगा। कर सबक याद गौसे आज़म है, कर सबक याद गौसे आज़म है, कुतुबुल इरशाद। और हम ऐसे वैसे गौस के मानने वाले कौन हैं? हमको गौस भी मिला तो गौसे आज़म मिला है, नबी मिला है तो नबी आज़म मिला है, ख्वाजा मिला है तो ख्वाजा आज़म मिला है, पीर मिला है तो पीराने पीर मिला है,
रोशन ज़मीर मिला है, दस्तगीर मिला है। ऐसा पीर मिला जो महबूब सुबहानी भी है, कुतुब रब्बानी भी है, किंदीले नूरानी भी है, शहबाज़े लामकानी भी है, हैकले समदानी भी है, पीराने पीर है, रोशन ज़मीर है, दस्तगीर है, मरजौल बहरैन है, गयासुल कौनैन है, मजमूल बहरैन है, नजीबुत तरफैन है, औलादे हसनैन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो रग सबक याद, मैं आपसे इसलिए पढ़वा रहा हूं कि बुजुर्गों से मैंने सुना है कि गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। ख्वाजगी मिल जाती है ख्वाजा का तू दम भर के देख। आप भी गुनगुनाइए, रग सबक याद। और क्या शान है हमारे पीर की कि पेट में माँ के 17 पारे जिन्हें, पेट में माँ के 17 पारे जिन्हें हो गए याद, गौसे आज़म है हो गए याद, गौसे आज़म है हो गए याद। और हमको डरने की जरूरत ही नहीं है, सारे पीरों ने डराया है। गौस पाक ने फरमाया है मुरीदी ला तखफ। मैं झूम के बोलो यार, ये अपने पीर का जिक्र कर रहे हैं हम, जिनके टुकड़ों पे पलते हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, है ना। सबने डराया है, गौसे पाक ने डराया नहीं, कहा मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली। मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफतल निलतुल मनाली। है मेरे मुरीद डरना मत, अगर तेरे अंदर कमाल नहीं है तो क्या हुआ, तेरा पीर तो कमाल वाला है ना। तो रख सबक याद, और खौफ हमको नहीं हवादिस का। जमाने की गर्दिश उथल पुथल से हमको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? खौफ हमको नहीं हवादिस का, खौफ हमको नहीं हवादिस का, बहरे इमदाद, बहरे इमदाद गौसे आज़म है, बहरे इमदाद। और मैं जो कुछ हूं मेरी क्या हकीकत, लाज गौहर कि जिनके हाथ में है, लाज गौहर की जिनके हाथ में है, शाह बगदाद गौसे आप, शाह बगदाद गौसे आप, शाह बगदाद गौसे
मैं क्या कहूं, अच्छे अच्छों ने कहा है, जो बड़े बड़े हैं वो जब गौस की चौखट पे पहुंचते हैं तो कहते हैं वाह। मैं झूम के बोलो और मचल के बोलो, हाथों को उठा के कह दो या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। हम क्या वक्त का मुजद्दिद, जिसको दुनिया फाजिले बरेलवी कहती है, इमाम इश्क को मोहब्बत कहती है, कंदुल करामत कहती है, जबलुल इस्तिकामत कहती है, आला हजरत कहती है, वो आला हजरत जब मेरे गौस के दरबार में पहुंचता है तो ये कहता है वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने, कह कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, आंखों से लगाते नहीं है, आंखों से छूते नहीं है। ये गौस का कदम है, ये गौस का कदम है। सिर्फ वो छूने से काम नहीं होगा, विलायत को अगर मुस्तनद बनाना है तो गौस के तलवों से आंखों को मलना पड़ेगा। अगर आंखों में बीनाई की कमी होगी तो गौस के कदमों की बरकत से अल्लाह तुम्हारी बीनाई को बढ़ा देगा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। और खबरदार खबरदार, ये गौसे आजम हैं, गौसे आजम हैं, इनके जलाल का ये आलम था। अगर कोई बेवजू नाम ले लेता था ना, उसको नुकसान होता था। ये तो मेरे नबी का करम है। उन्होंने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर, तुम रहमतुल लिल आलमीन के नवासे हो, अपने जलाल को कम करो। ये गौस का एहसान है कि जलाल कम हो गया। लेकिन आज भी बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, अगर कोई बेअदबी की नियत से मेरे गौस का नाम बेवजू लेता है, उसको नुकसान जरूर होता है। और ये गौसे आजम वो गौसे आजम है कि कहने वाला कहता है अल अमा कहर है ऐ गौस वो तीखा तेरा, अल अमा कहर है ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। नबवी में अलवी फसल, बुतूली गुलशन, हसनी फूल, हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल, हुसैनी है महकना तेरा। यूं ही कोई गौसे आजम नहीं बनता जनाब, ऐसे ही कोई गौसे आजम नहीं बनता। जब नबी का नूर, अली का खून, फातिमा की तहारत, हसन का इस्तिकामत और हुसैन का गलबे शहादत मिलता है, तब जाके गौसे आजम बनता है। अल्लाह अल्लाह। आपके साहिबजादे ने सरकार गौस पाक की बारगाह में अर्ज किया, बाबा हम देखते हैं कि आपके बदन में कभी मक्खी नहीं बैठती, हम देखते हैं कि आपके बदन में कभी मक्खी नहीं बैठती, आपके बदन से पसीने से मुश्क की खुशबू आती है। बाबा ये सारे औसाफ तो अल्लाह के रसूल के हमने पढ़े हैं कि नबी के बदन पे मक्खी नहीं बैठती थी, पसीना मुश्क से बढ़कर होता था। या बाबा, ऐ बाबा आपके पसीने में मुश्क की खुशबू है, आपके बदन में मक्खी नहीं बैठती है। ये औसाफ तो हमने रसूलुल्लाह के पढ़े हैं। मेरा गौस इरशाद फरमाता है, बेटा जो तू मुझे देख रहा है ना, ये अब्दुल कादिर तो कब का मिट चुका है। अब जो तू देख रहा है ना, ये जलवाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमको हमारे पीर के जरिए से गौस का दामन अता किया है। ये अनंतपुर वालों तुम्हारे ऊपर एहसान है गौस पाक का। मैंने कुछ वाकयात गौसे आजम के ऐसे पढ़े हैं
कि जो होने वाला था गौस की करामत ने उसको ख्वाब में बदल दिया। जो होने वाला था गौसे आजम की करामत ने उसको ख्वाब में बदल दिया। तकदीर को बदलने का हुनर भी अल्लाह ने गौसे आजम के हाथ में रखा है। जो होने वाला था वो ख्वाब में बदल गया। मैं अनंतपुर वालों को देखता हूँ, अगर कोई मुसीबत आना होती है तो गौस की करामत अपना रंग दिखाती है। मुसीबत आने से पहले वो मुसीबत ख्वाब की शक्ल में आकर तुम्हें बचा कर ले जाती है। गौसे आजम हैं मजरे चिश्तो बुखारा ओ इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। गौस ऐलान कर रहा है, शान से बैठा है मेरा गौस। हुक्म हो रहा है, इल्हाम हो रहा है, अब्दुल कादिर ऐलान करो। कयामत तक होने वाले वलियों को देखिएगा और जो हो चुके उनको देखिएगा। कुदरत ने किसी को ऐलान का हक नहीं दिया, हक दिया है तो गौसे आजम को दिया है। वलियों में गौसे आजम को ये ऐलान मिला है, मेरा गौस बैठा हुआ है। इल्हाम हो रहा है, अब्दुल कादिर ऐलान करो। खिलाते आ रही हैं, जोड़े आ रहे हैं, अंबिया आ रहे हैं, वलियों की जमात है। अल्लाह अल्लाह, अब मेरा गौस लब खोल रहा है, मेरा गौस लब खोल रहा है। किस शान से मेरा गौस बैठा है। अल्लाह अल्लाह, सर की जीनत अमामा है इरफान का, जुब्बा तन पर मोहम्मद के एहसान का, रंग आंखों में जहरा के फैजान का, रूप चेहरे पे आयाते कुरान का, सच के बैठा है नौशाह जीलान का। अल्लाह अल्लाह, किस शान से बैठा है। साहिबा रहमतों का सजाया गया आज सल्ले अला, और अंबिया औलिया को बुलाया गया आज सल्ले अला। इब्ने ज़हरा को दूल्हा बनाया गया आज सल्ले अला। उर्स है आज महबूबे सुभान का। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको फैज़ान गौसे आज़म से माला माल फरमाए। बुजुर्गों और दोस्तों, गौसे आज़म से सच्ची अकीदत रखो। और जो गौस का सच्चा आशिक होता है ना, फिर वो बेखौफ हो जाता है। नाम लेने से, सिर्फ जबानी नाम लेने से काम नहीं बनता। उनको अपना आका समझो, अपना मलजा समझो, अपना मावा समझो, अपना सैयद समझो, अपना सरदार समझो, अपना हादी समझो, अपना रहबर समझो, अपना मुर्शिद समझो। कसम खुदा की अल्लाह ने गौसे आजम के नाम में वो ताकत रखी है कि अगर मुसीबत में गौस का नाम ले लोगे ना तो मुसीबतें भागती हुई नजर आएंगी। ये किसी और का लाल नहीं है। मुश्किलें कैसे करीब आएंगी, मुश्किल कुशा तो इनके बाबा हैं। मुश्किलें कैसे आएंगी, ये मुश्किल कुशा की हाल है। अल्लाह अल्लाह, मेरा गौस फरमाता है, यदी अला मुरीदी कसमाए अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे तमाम मुरीदों पर ऐसे साया किए हुए है जैसा जमीन पर आसमान साया किए हुए है। उनके बन तो जाओ, उनके हो तो जाओ। हम बैत तो हो जाते हैं जनाब, लेकिन बैत होती क्या है। मैं मौलाना से एक दिन बात कर रहा था, ये अरबी का लफ्ज है बैत, माने अपने आप को बेच देना, मुर्शिद के हाथ में बेच देना। जब बेच दिया तो हमारा क्या रह गया। ये वजूद भी मुर्शिद का है, ये सब कुछ मुर्शिद का है। जब इस मंजिल पर इंसान पहुंचता है, फनाफिश शेख की मंजिल पर पहुंचता है न जब, तो फिर फनाफिश शेख की मंजिल तय करता हुआ फनाफिर रसूल के दर्जे पर पहुंचता है और फिर फनाफिल्लाह की मंजिलों को तय करता है। बस आखिरी बात कहकर रुखसत हो जाऊं। मेरे गौसे आजम का मैंने एक फरमान पढ़ा,
सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मुझे सबसे ज्यादा पसंद ये है कि खाना खिलाया जाए। एक तमन्ना मेरे गौस ने की थी कि मेरी तमन्ना है गौसे आजम के पास जो कुछ आता लंगर खाने में जा रहा, भूखों को खाना खिलाया जा रहा है, हमेशा खाने का दौर चल रहा। गौसे आजम तमन्ना करते हैं कि अगर मुझे कोई एक ऐसा मौका मिले कि मैं अल्लाह की तमाम मखलूक को दस्तरखान पे बिठाल के खाना खिलाऊं। है गौसे आजम आपकी तमन्ना और अल्लाह पूरी ना करे, आपकी तमन्ना और अल्लाह पूरी ना करे। गौसे आजम के चाहने वालों ने जब ये देखा कि मेरे गौस की मंशा ये है, गुलाम जो होता है ना उसका कुछ नहीं होता, सब आका का होता है। गुलाम का कुछ नहीं होता, सब आका का होता है। अमर जहां देखो 11वीं आदमी एक दिन नहीं 11वीं के पूरे महीने में दस्तरखान बिछा है। सुबह भी गौस का लंगर चल रहा है, दिन में भी गौस का लंगर चल रहा है, रात में भी मेरे गौस का लंगर चल रहा है। ये हम और आप नहीं खिला रहे हैं, ये फैजाने गौसे आजम है जो दस्तरखान पे आपको मिल रहा है। दस्तरखान कुशादा कीजिए। अल्लाह को सखी बंदे बहुत पसंद है। सबसे ज्यादा महबूब अमल अल्लाह और अल्लाह के रसूल को और मेरे गौस को है वो लोगों को खाना खिला। बड़ी बड़ी खानखानों में देखिए लंगर चालू रहता है। हमारे साथियों ने भी चाहा, आप लोगों ने चाहा, अब हमारे भाई क्या हम भी जिनके टुकड़ों पे पलते हैं उनके नाम का, ये हमारी और आपकी ताकत नहीं है। खिदमत मने मिन्नत मने की खिदमत सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत शना सजो के बखिदमत बदाश्तत। एहसान मत जताओ कि तुम सुल्तान की खिदमत करते हो, एहसान मंद हो जाओ, सुल्तान ने अपनी खिदमत के लिए तुमको चुन लिया है। ये उनका करम है। आप आए हैं ना, मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूं, लेकिन क्यों करूं? आप आए कौन है? बुलाए गए हैं। गौहर रब्बानी की मजाल नहीं है। गौसे आजम खुद फरमाते हैं जब तक मैं चाहता नहीं हूं, किसी की जबान पे मेरा नाम नहीं आता है। गौस ने आपको चाहा है, आपका चेहरा मेरे गौस के सामने आया है, तब आप आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको गौसे आजम के फैजान से माला माल फरमाए। इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बत, खुलूस आपस में कायम रखें। सबके आका हमारे गौस हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले रब्बानिया को यूं ही फलता फूलता रखे, इत्तेहाद इत्तेफाक की दौलत से माला माल फरमाए और गौसे आजम के फैजाने खास से हम तमाम लोगों को माला माल फरमाए। हमारे कुछ भाई बराबर जुटे रहते हैं कि सारे लोग मुत्तहद होकर कुछ काम करें, कुछ लोग पहल करते हैं। अभी हमारे गौस साहब जो है देखिए टेबल डाल के बैठे हुए थे माशाल्लाह। जो लोग आ रहा है कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर रहे हैं। क्यों नोट कर रहे हैं? ताकि सारे सिलसिले वालों का एक जगह बायोडाटा आ जाए, नंबर आ जाए, पता आ जाए, ताकि अगर हमारे पीर भाई को कोई मुसीबत आ रही है तो वो अकेला अपने आप को न समझे, बल्कि सारे लोग मिलके उसका हाथ बटा सके, उसके काम आ सके। आप लोग भी जिसका नाम नहीं नोट हुआ है, नंबर नहीं नोट हुआ है, अपनी जिम्मेदारी समझ के नंबर नोट करवाएं, नाम नोट करवाएं, इत्तेहाद इत्तेफाक से रहें और यही नहीं अपना किरदार ऐसा बनाएं। भाई देखिए रब्बानियों का मामला यह है ना कि रब्बानी बड़े फख्र से कहते हैं और शायर लोग भी जो रब्बानियों से करीब हुआ वही कहने पे मजबूर हो गया। कोई कहता है रब्बानी तो हमको फख्र होता है, कोई कहता है रब्बानी तो हमको फख्र होता है कि हम भी दरमियाने साहिबे किरदार रहते हैं, कि हम भी दरमियाने साहिबे किरदार रहते हैं। अपने किरदार को बुलंद कीजिए, अपने अखलाक को बुलंद कीजिए। अल्लाह अल्लाह, फिर गौस की आप फैजान देखिएगा। हम अदना होगे तो आला बन जाओगे, कतरा होगे तो दरिया बन जाओगे, अगर छोटे होगे तो गौस बड़ा बना देगा, है ना। कैसे अदना रहे जिसका आला हो पीर, कैसे अदना रहे जिसके आला हो
पीर, ये गौसे आजम की निस्बत है, उसका फायदा उठाइए, अपने कादरी होने पे नाज करिए। अल्लाह तबारक व तआला हमको हमारे मशाइखीन के फैजान से माला माल फरमाए और सरकार गौसे आजम के फैजान खास से हम तमाम लोगों को माला माल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्द। हाँ हजरात देखिए, अभी याद दिलाया, आने वाला महीना जो है, कौन सा महीना है आने वाला? दिसंबर। ये नवंबर है, ये नवंबर चल रहा है। देखिए माँ बादशाह भी हमारे बता रहे हैं नवंबर है, ये 11वीं हो रही है, अंग्रेजी भी 11वीं महीना है ये। अगला महीना 12वीं वाला, हम तो 11वीं और 12वीं को छोड़ते नहीं है, चाहे अंग्रेजी में नजर आए चाहे उर्दू में नजर आए, है ना। तो अगला महीना 15 और 16 तारीख को हुजूर सैयदना सरकार मखदूम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का संदल मुबारक है, उर्स शरीफ है। आप लोगों को मुर्शिद हुजूर जमाले मिल्लत ज़बानी कह चुके, अब ये गुलाम गौसे आजम भी आपको दावत देता है, आप लोग आए और अपने खाली दामनों को फैजान मखदूम रब्बानी से पर फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। हज़रात जो लोग मुरीद बनना चाह रहे हैं वो आगे मुरीद बनने वाले सामने आ जाए। चला इसके बाद फौरन जो है हल्का शरीफ शुरू हो जाएगा। मुरीद बनने वाले हज़रात सामने तशरीफ लाएं।